इस वीडियो में बात करेंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जिस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे उसके बारे में। इस वीडियो के जस्ट बाद हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म कैसे भरेंगे, प्राइवेट वाले की सिर्फ हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर का भी इस वीडियो के जस्ट बाद हम बताएंगे। और जो फीस आ रही है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, काफी सब्जेक्ट की डाल दी है, और कम्युनिटी सेक्शन में भी यूट्यूब के आप चेक करोगे तो वहां पे भी हम स्टार्टिंग से फीस जो है कितनी किस क्लास की आ रही है अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, डायरेक्ट चले जाना, और इस वीडियो जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट की लिंक है। क्लिक करते ही टाइप भी आपको नहीं करने पड़ने की, इस पे क्लिक करना, डायरेक्ट यही जो है वेबसाइट खुलेगी। इस पे आप क्लिक करना, इस पे क्लिक करके ये लिंक है, इस पे अगर आपका फर्स्ट ईयर में का फॉर्म भरना है फर्स्ट ईयर का तो इस पे क्लिक करोगे, चाहे तो आपका बीए बीकॉम हो चाहे एमए एमकॉम हो। लेकिन अगर आपको सेकंड या थर्ड ईयर का फॉर्म भरना है, मतलब एमए एमकॉम का सेकंड और बीए बीकॉम का, सॉरी हाँ, बीए बीकॉम का सेकंड या थर्ड, ठीक है, तो इस पे क्लिक करोगे। अगर 010008 मतलब अगर आपको क्वालिफाइंग कोर्स आपकी मतलब मान के चलो पूरी हो चुकी है ये चीज, और आपको दोबारा से ये फॉर्म भरना है 008 या 010, तो इस पे क्लिक करोगे। और डिवीजन इंप्रूवमेंट करना है तो इस पे क्लिक करके आप डिवीजन इंप्रूवमेंट का फॉर्म डाल सकते हो। अगर कोई फॉर्म आपका ओपन नहीं होता है तो कॉलेज में आप जाके बात कर सकते हो कि सर मेरा इस तरीके से फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, पुराने अगर आपके पास रिजल्ट है तो वो ले जा लेना। तो अभी भर के दिखाते हैं हम सेकंड ईयर का कोई फॉर्म। तो क्लिक करते हैं इस वाले पे, इस पे लिखा हो फर्स्ट ईयर, इसका मतलब फर्स्ट ईयर के हैं। इस पे लिख रहा है एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के अलावा, फर्स्ट ईयर के सिवाय जितने भी फॉर्म है, मतलब सेकंड और थर्ड ही होंगे। तो इस पे हमने क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने का छोटी सी इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा और लॉगिन हो जाएगा फॉर्म। अगर आपका फॉर्म लॉगिन नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही, तो हम आपसे लॉगिन डिटेल्स मांगते हैं। इसका मतलब हम आपसे इनकी डिटेल मांगते हैं कि आप यहाँ पे क्या भरना है। यहाँ पे भरना है हमें, मान के चलो हम बीए सेकंड ईयर या फिर बीकॉम सेकंड ईयर का भरना है तो ये, और एमए सेकंड ईयर और एमकॉम सेकंड ईयर का भरना है तो ये। और अगर आपने मान के चलो फर्स्ट ईयर भरा था पिछले साल और उसमें हो गया फेल, तो आप भरोगे, मान के चलो एमए फर्स्ट में फेल हो गए बिल्कुल तो ये भरोगे, और बीए या बीकॉम में फेल हो गए तो ये भरोगे। अब आपके दिमाग में अगर ये सवाल आए कि मैं तो शुरू से कर लूंगा, मुझे तो फेल दिखाना नहीं है ना, तो उसमें आपकी एक्स्ट्रा फीस जाएगी, क्योंकि एक एनरोलमेंट की फीस होती है जो यूनिवर्सिटी आपसे ले लेती है, और एक एनरोलमेंट नंबर अलॉट कर देती है आपको, तो उसकी कुछ 170 के आसपास फीस एक्स्ट्रा जाएगी। तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है फी पैसों से तो आप भर लेना आराम से, लेकिन अगर आपको फीस में राहत चाहिए तो एनरोलमेंट नंबर पुराना रहेगा। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे फेल्ड करके कुछ करना है, ठीक है। जो आपकी फाइनल मार्कशीट आएगी उस पे फेल वगैरह कुछ नहीं होने का। और जो आप एग्जामिनेशन में जो सरकारी जॉब के लिए फॉर्म भर जाते हैं उसमें सेकंड ईयर की मार्कशीट ही मांगे जाते हैं, ठीक है। तो हम मान के चलो यूजी का मेन प्राइवेट वाला फॉर्म भर रहे हैं, ये सिलेक्ट किया हमने। कोर्स में मान के चलो बीए सेकंड या थर्ड और बीकॉम सेकंड या थर्ड, ठीक है। मतलब एक फॉर्म हम आपको भर के दिखा देंगे, सिंपल सेम फॉर्मेट है, आप इसी तरीके से फॉर्म को भर सकते हो जो भी आपको फॉर्म भरना है। तो बीए सेकंड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रोल नंबर डाल लेना, और रोल नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट नंबर डाल लेना, बिना एम करके डालना यहाँ पे, ठीक है। रोल नंबर डालोगे तो बिना अल्फाबेट के डालना। उसके बाद पापा या मम्मी का नाम डालना। अगर आपका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है तो गलती ये होगी कि आप पापा या मम्मी के नाम का स्पेस नहीं दे रहे होंगे बीच में, और सिंगल एक नाम डालें, या तो पापा का या मम्मी का, ठीक है। अगर पापा के नाम से नहीं खुल रहा तो मम्मी का नाम डाल के देख लेना अपना। अगर आपके पास पुराना रिजल्ट है तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपने यहाँ पे नाम डाल दिया, उसके बाद एडमिशन आपका कब हुआ था, ठीक है, तो 2022 आपने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप सेकंड ईयर का भर रहे हो और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब गैप वगैरह नहीं है, और अगर थर्ड का भर रहे हो तो यहाँ पे 2021 आ जाएगा। उस हिसाब से कैप्चा में ये डाल देना JSTR, ये चेंज हो के आता रहेगा, आपके पास कुछ और आएगा वो यहाँ पे डाल के सर्च आप कर देना। सर्च करने के बाद उसके बाद जो स्टेप खुल के आएगा वो इस तरीके से खुल के आएगा। रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिखा आएगा, रोल नंबर आएगा लिखा हुआ आपका, आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम आएगा लिखा हुआ, जिसको आपको छेड़ना नहीं है। बर्थ डेट आपकी जिस दिन आप फॉर्म भरोगे वो डेट लिखी आएगी, इस पे आपको क्लिक करके ये चेंज करनी सबसे पहले तो। उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे इंडियन आ गया, यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट करना, आपका राज्य कौन सा है, यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर रिलीजन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आपका ऑप्शन ये वाला, इसमें आपको एड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। और एड्रेस में भी आपका देखो, आपको भरना कैसे है हम आपको बता दें सिंपल से तरीके में। यहाँ पे आपको लिखना है आपका विलेज पोस्ट, इधर लिख देना सिटी,
या फिर सिटी लिख देना। यहाँ पे ऊपर अगर हाउस नंबर आपका है तो वो लिख देना, नीचे आपका गांव और पोस्ट लिख सकते हो। यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा। इसे करने के बाद कॉपी दबाना, कॉपी पे क्लिक करते ही आपकी ये डिटेल भर के आ जाएगी, पिन कोड आ जाएगा। आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट छांटना पड़ेगा, सेम टू सेम अगर है तो सेम टू सेम कर देना, फिर भी ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद फोन नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना, किसी से मैच हो या नहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि फर्स्ट ईयर में जो डाला सेम होना चाहिए या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम किसमें आपको पेपर देने हैं वो मीडियम छांटना, आधार कार्ड नंबर छांटना। एनआईडी आईडी ब्लॉक है, ये अपने आप आती थी, लेकिन इससे आपका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसके बारे में बात करना फिजूल है। हमने काफी वीडियो इसके बारे में बना भी रखी है, और पूछना है अगर इसके बारे में तो लाइव सेशन हर रोज करते हैं 8 बजे, तो उसमें पूछ लेना, आपको काफी कुछ नई चीजें इसके बारे में बता देंगे। काम की चीज ये थी, ठीक है, लेकिन ये रिप्लेस हो जाएगी, इसकी जो जगह है वो डिजी लॉकर ले लेगा। बाकी इसके अलावा जो अगला इसके बाद स्टेप आएगा वो आएगा सब्जेक्ट का। तो ये आ गए सब्जेक्ट। इसमें भाई जो भी आप फॉर्म भरोगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका कॉलेज कौन सा है, कौन सा कोर्स है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कौन सा फॉर्म हम भर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इस पे आपको क्लिक करके सब्जेक्ट आपको छांटने हैं। और सब्जेक्ट छांटने के लिए हम आपको बता दें, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इधर आएगा लिखा हुआ हिस्ट्री न्यू। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको ये दिक्कत सभी जनों को लगभग आएगी ही आएगी कि हम कौन सा करें, इसमें पुराना करें न्यू करें। तो इसके लिए हमने चैनल पे, और जो टेलीग्राम चैनल है उस पे हमने पूरी लिस्ट डाल रखी है कि आपको कौन सा न्यू करना है, कौन सा क्या करना है, वहां से एक बार चेक कर लेना। और इसके बारे में अगर आप जिस कॉलेज में फॉर्म को जमा करोगे उसमें अगर आप पूछ लोगे तो वो भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और बाकी हमने जो हमें सोर्स के थ्रू पता चला है वो हमने अपने चैनल पे डाला है कि भाई ये सोर्स के माध्यम से पता चला है, ये आपको डालने हैं। अगर देखो एक सिंपल सी चीज बताएं, कुछ कोर्स इसमें ऐसे होंगे जिसमें जब आप डालोगे ना, उसको सेलेक्ट करोगे तो 2 या 3 सब्जेक्ट दिखाएगा, तो 2 या 3 तो होंगे नहीं, आपको तो पूरे सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये सिचुएशन बन रही कि 2 या 3 या फिर दूसरे ऑप्शन पे पूरे, तो आपको पूरे वाले छांटने हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों में पूरे आ रहे हैं और एक में बस छठवार आए कि भाई ये ऑप्शन छांटना या वो ऑप्शन छांटना, तो उसमें ऑप्शन कॉलेज वाले ही बताएंगे आपको कि कौन सा उसमें छांटना है। तो आप ये भी पूछ लेना कि न्यू करना है या फिर पुराना वाला करना है। लेकिन ज्यादातर में न्यू करना है, और कुछ ऐसे भी कोर्स होंगे जिसमें कुछ भी नहीं आने का, मतलब उसमें तो एक ही आएगा सिंगल, तो वहां पे न्यू और ओल्ड का कुछ मैटर ही नहीं होने का, ठीक है। इसके अलावा जो अगली स्लाइड है, इसके बाद क्या होगा अगर हम न्यू करते हैं, तो देखो यहां हमने न्यू कर दिया, न्यू करते ही पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। लेकिन इसमें पेपर 7 में फिर 3 अलग से कॉलम आ गए। मतलब 8वां पेपर इसमें वाइवा वोस था, लेकिन 7वें पेपर पे फिर से ड्रॉप डाउन हो गया कि भाई 445, 446, 447 में से एक चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन की स्थिति, तो इसमें आप टीचर से बात कर लोगे। और टीचर ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई आपके बाहर जो बुक वाले हैं ना, बुक सेंटर, उनसे पूछ लो कि उनके पास कौन सी है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि मान के चलो एक बच्चे ने छांटा ए, एक बच्चे ने छांटा बी और एक बच्चे ने छांट लिया सी। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो वहां पे तीनों बच्चों के पास अलग पेपर आएंगे, एक के पास ए, एक के पास बी और एक के पास सी। इसलिए आप इसको वो छांटना जिसकी बुक अवेलेबल है, और बुक सेंटर वाले ये चीज बता देंगे। और टीचर से भी एक बार इसे छांटते हुए डिस्कस एक बार कर लेना कि सर हम अपने हिसाब से छांट लें इसको, जो हमें अच्छा लगे, क्योंकि हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे या जैसे भी आपको अरेंज करना है कंटेंट, ठीक है। और टीचर इसको बता देंगे, तो तभी आपको पूछ लेना कि न्यू करना है ओल्ड, तो वो सब चीज टीचर बता देंगे। अगर आपका फर्स्ट है, वैसे फर्स्ट में दिक्कत नहीं आने की, लेकिन सेकंड ईयर के लिए जो हम भर रहे हैं उसमें ये चीज होगी, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ पे मान के चलो आप यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है। अगर आपका पुराना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो यहाँ पे एक एक डाल के, मतलब ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स से एक एक डाल के सबमिट कर दो। लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप देखना कि कितने में से कितने आए। मान के चलो आपके 700 में से आए हैं, 700 में से आए 515, 514 या जो भी है, जो भी आप लिखोगे यहाँ पे लिख देना। मतलब जो भी आपके परीक्षा परिणाम में आपके नंबर आए हैं वो चीज लिख जाएगी यहाँ पे। फिर आगे की तरफ आपका फोटो और आपके साइन, ठीक है। 20 KB से दोनों नीचे के होंगे तो लग जाएंगे। इसमें 150 बाई 150 पिक्सल बता रखा है, इसमें भी 150 बाई 150। पुरानी जो वेबसाइट है उसमें 130 बाई 172 के आसपास है, उतना ही उसको चाहिए। कम ज्यादा लगाओगे तो नहीं लेने की, लेकिन ये वेबसाइट इतने नखरे नहीं करती। पुरानी वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है। 20 से कम ध्यान रखना, 20 से कम हो, इतने भी कम मत करना कि विजिबल ना हो, पता ना चले कि किसका फोटो है, ठीक है। लगा देना। इसके बाद कैप्चा बनना, TSH9 जो भी आपके पास आ रहा है सेव करना। सेव करते ही आपके पास जो है फॉर्म नंबर आ जाएगा। फॉर्म नंबर को नोट कर लेना। सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा फॉर्म नंबर का आएगा, उस फॉर्म नंबर को नोट कर लेना। और नोट करने के बाद उस फॉर्म नंबर को नोट कर लिया, फिर आप
फीस तभी काट लो अगर आपकी फीस फेल हो जाती है, तो आपको फॉर्म नंबर की ही जरूरत पड़ेगी। और हमारे पास काफी मैसेज आने वाले हैं इस चीज के कि हमारा फॉर्म नंबर, हमने फीस काटी, फीस नहीं सक्सेस हो पाई, फॉर्म नंबर पता नहीं हमारा। तो हम बोलेंगे कि सारी चीज भर के देखो, ये सारा चीज भर दोगे तब आप आगे बढ़ाओगे, तो लिखा आएगा आपका फॉर्म भर चुका है, आपका फॉर्म नंबर ये है, या फिर पहले लॉगिन स्टेप पे ही आ जाएगा वो चीज, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए इससे जस्ट अगला स्टेप आएगा, आपकी स्लिप आ जाएगी निकल के, उसके बाद फीस जमा करने का ऑप्शन आएगा, फीस आप जमा कर लेना। सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप फीस अगर आपने एक भी फॉर्म की जमा करी है तो आप पकड़ लोगे। मेन स्टेप यही है जो हमने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहोगे कि वीडियो डाल दो तो तभी वीडियो डाल देंगे, चाहे तो एक बच्चे का कमेंट आए, ठीक है। तो इस वीडियो में यही 8 बजे रोज शाम को लाइव सेशन करते हैं, उसमें आपके जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट है, क्लियर हम कर लेंगे। आप वहां पे सवाल अपने पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को इतना ही करते हैं, 10 मिनट 40 सेकंड की हो गई, लेकिन हमने इसमें एक एक चीज क्लियर कर दी है। इतना लंबा, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ये नहीं है, लेकिन आप इसमें सब्जेक्ट को ध्यान से भरना, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आप गलत भर दोगे तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, यहाँ पे उसको कोई सही नहीं करने का, ठीक है। यूनिवर्सिटी में कहाँ पे, यूनिवर्सिटी में जब आप एंटर करोगे तो गार्ड से ही पूछ लेना वहां पे DSW ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। इसमें कोई भी गड़बड़ हो जाए तो आपको यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा। छोटी मोटी गड़बड़ को इग्नोर करना, जैसे कि फोन नंबर आपने गलत डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल आईडी गलत डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो काफी चीजें हैं। तो देखो, गलती होती है, हम ये नहीं कह रहे हैं गलती आप करो, लेकिन अगर गलती हो जाए तो फोटोज, जो आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी है, उसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई खराब मत करना, इसलिए हम ये चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हमें लगता है इस वीडियो में हमने क्लियर कर ली है। मेन स्टेप यही है। इसके अलावा आगे फीस जमा हो जाएगी। अगर आपने यहां से इसको सेव फॉर्म कर दिया तो आप एडिट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सेव फॉर्म कर दिया, इसका मतलब आपकी डिटेल कंप्लीट है। फॉर्म नंबर आपको दे दिया जाएगा, पेमेंट फीस का ऑप्शन आएगा। अगर आपको फॉर्म नंबर मिल गया तो आप क्या करोगे, देखो हम एक बार और बता दें आपको। अगर आपको फॉर्म नंबर मिल गया और आपने फॉर्म नोट कर रखा है, तो आप क्या करोगे, यहां पे जाओगे, यहां पे जाके फॉर्म पेमेंट पे क्लिक करोगे। फॉर्म पेमेंट पे क्लिक करके अगर आपका नंबर आया है 23-0-88-88-88, तो 23 को इग्नोर करना क्योंकि 23 पहले से है, 0 को इग्नोर करना क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है विदाउट लीडिंग जीरो, जीरो आगे नहीं होनी चाहिए उसके। सीधा फॉर्म नंबर डालना 88-88-88, जो भी आपके पास है, कैप्चर डालना, सर्च करना, तुरंत आपका वही पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा जहां पे आपने छोड़ा है फॉर्म को, और आगे आप फीस जमा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। अगर आप कहोगे तो आगे और वीडियो डाल देंगे, कोई भी डाउट हो लाइव सेशन में मिलना। तो इस वीडियो को इतना ही करते हैं, धन्यवाद।